बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रोसेस को देश के दूसरे राज्यों में भी करवाने का ऐलान कर दिया है। इसी के तहत एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में भी होगी। और जब से चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में भी इसकी घोषणा की है, कांग्रेस कुछ ज्यादा ही बेचैन हो गई है। इंदौर में तो कांग्रेस का ऐसा हाल है कि क्या ही कहा जाए, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की शहर और ग्रामीण कार्यकारिणी का ही ठिकाना नहीं। वहीं एसआईआर में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए ही कांग्रेस के पास नहीं है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने अब इससे निपटने के लिए और वोटर लिस्ट फिल्टर करने के लिए निजी सेवा लेने का भी मन बना लिया है। पहले ये जान लीजिए कि बूथ लेवल एजेंट क्यों अहम है और इन्हें लेकर कांग्रेस की क्या हालत है। हर राजनीतिक पार्टी के लिए हर बूथ की वोटर लिस्ट पर आपत्ति लेने और सुधार कराने और दूसरे काम के लिए बीएलए की नियुक्ति का प्रावधान होता है। बीजेपी में सभी बूथ कमेटी रहती है और यहाँ तक कि इसमें बूथ के लिए बनी मतदाता बुकलेट में हर पेज पर दर्ज मतदाताओं पर एक पन्ना प्रभारी तक होता है। लेकिन हमेशा संगठन के लिए तरसने वाली कांग्रेस के पास बीएलए के नाम पर सिर्फ दावे हैं, नाम नहीं। इंदौर में 2625 मतदान केंद्र हैं, यानी इतने ही बीएलए होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल यह है कि उसके पास 20 से 30% बूथ पर ही बीएलए मौजूद हैं। कांग्रेस के पास मतदाता सूची निरीक्षण और आपत्ति लेने के तरीके के नाम पर अभी कोई मजबूत ढांचा नहीं है। ऐसे में रिटायर्ड बैंककर्मी निर्मल कासलीवाल की सेवाएं ली जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक हर विधानसभा में करीब 1.25 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। हालांकि शहर कांग्रेस से चुनाव प्रभारी संजय बाकलीवाल का कहना है कि कासलीवाल जी पीसी सेठी जी के वक्त से चुनाव संचालन देखते हैं। वो वोटर लिस्ट फिल्टर का काम देख रहे हैं। इसके लिए जो आईटी टीम लगती है उसके लिए भुगतान किया जाता है। कासलीवाल को इसके लिए भुगतान नहीं होता है, वो सेवाएं दे रहे हैं। एक्चुअली उनकी सेवाएं हम जो लेते हैं वो उनका मार्गदर्शन और जो उनका अनुभव है उसका लाभ लेते हैं। जो कंप्यूटर पे जो फिल्टर मतदाता सूची जो कंप्यूटर पे फिल्टर होती है और जो कंप्यूटर पे जो काम होता है वो बैठ के खुद स्वयं मतदाता सूची को फिल्टर कराते हैं और काम कराते हैं। तो निर्मल कासलीवाल जी हमको जो सेवाएं देते हैं उसका कोई शुल्क नहीं लेते हैं। ये गलतफहमी है कि शुल्क लेके पार्टी को सेवा दे रहे हैं। एक्चुअली जो कंप्यूटर पे जो पार्टी काम करती है, आईटी वाले बच्चे काम करते हैं, उनको फीस दी जाती है, न कि वो निर्मल कासलीवाल जी को दी जाती है। जबकि बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति पर कांग्रेस के बाकलीवाल का कहना है कि 60% बूथ लेवल नियुक्त हो गए हैं। कुछ बदलाव करना है वो भी कर रहे हैं। जब हमको इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि एसआईआर अभी इतनी जल्दी लागू हो जाएगी। हमने जो बूथ बीएलओ जो हमारे बनाए थे बूथ लेवल एजेंट, वो हमने नगर निगम की सूची के अनुसार बनाए थे, मतदान केंद्र के अनुसार। लेकिन अभी हाथों हाथ एसआईआर लागू हो गई और कल से ही लागू हुई, तो हमारे बीएलओ ऑलरेडी बने हुए हैं। उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज हमको करना है। और दूसरा, अभी हमारे अध्यक्ष जी से बात हुई है कि हमारे जितने भी कदरवार नेता हैं और जिनका बूथ है, तो हम खुद उसके बूथ लेवल अधिकारी बनेंगे, बीएलओ बनेंगे। मैं स्वयं मेरे बूथ का बीएलओ बनूंगा। ऐसे करके हमारे कांग्रेस की पूरी पूर्ति हो जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राकेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ नारे को सार्थक करने का वक्त आ गया है। पीसीसी को इंदौर के साथ साथ प्रदेश के लेवल पर 65,000 बीएलए तत्काल नियुक्त करना चाहिए। जबकि चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी ली। इसमें इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के साथ भी सभी चुनाव अधिकारी मौजूद थे। जिला हमारा इंदौर है, इसमें 38% की प्रोग्रेस जो 2003 की जो निर्वाचन नामावली है उससे मिलान हो रहा है और हमारी टीम इसमें काम भी कर रही है और हम लोग बहुत अच्छा इसमें काम भी कर रहे हैं। जो भी अभियान है जो 4 तारीख से शुरू होगा उसके लिए भी पूरी तैयारी हो गई है। मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है और अब आगे आने वाले समय में हम लोग बीएलओस की ट्रेनिंग करेंगे और जो भी नए दिशा निर्देश माननीय निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुए हैं या होंगे उनको हम लोग उनको बताएंगे। कुल मिलाकर अब वक्त आ गया है कि चुनाव अधिकारी और कर्मचारी आपके घर आएंगे और आपका वेरिफिकेशन करेंगे। अगर उन्हें गड़बड़ी लगती है तो आपका नाम वोटर लिस्ट से काटा भी जा सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरी प्रोसेस को हर तरफ से देखना चाहेगी, क्योंकि एक तो उसके पास साधन संसाधन नहीं है, ऊपर से आने वाले चुनाव में वो नहीं चाहेगी कि उसका ही वोटर लिस्ट से बाहर हो जाए। लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस इससे पार कैसे पाएगी। इंदौर से ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।